मेरा बात सुन ध्यान से। हाँ। जो जीतने के लिए तूने भिकार चौकबंदी किया ना, हाँ। वो करने से अच्छा ना तू गेम नहीं खेलता ना, वो चलता था। तुम उस पे किस तरीके से चिल्ला रहे हो भाई? वो बच्चा है। ठीक है, अभी मैं तेरे को जस्ट बिकॉज वो बंदा मस्ती में खेल रहा है तुम उस पे आके चिल्ला रहे हो। तुम्हारे प्लेयर को हरा दिया इसलिए। एकदम मेरे पे honesty ऐसे बोल। चढ़ रहे हो और मैं अगर तेरे को थ्रेटनिंग लगा, ऑफ कोर्स लगा सर। कोई देखो, तुम लोग हमसे वैलोरेंट पे जीत सकते हो, लेकिन मुंह से बेइज्जती करने पे नहीं जीत पाओगे। आई थिंक तुम सब वो 23-1 भूल गए हो थोड़ा। तुम लोग तो मैचेस नहीं जीतते, वो हमको रोस्ट कर रहे हैं कि हम तो नूब्स हैं। ये लोग बच कैसे रहे भाई? तुम लोग टूर्नामेंट हार के आए हो, दुखी हो, रो थोड़ा साइड में बैठ के। एक काम करो, मैं तुम्हें टिप देता हूँ, बूट कैंप घूम लो, क्योंकि थोड़े दिन की बात है ना अभी तो वंशज बचता बहुत है, ठीक है भाई, कितना भी मान लो वो पूरा ढोल है टीम का। ठीक है, अभी ओजी फोर्थ आई थी टीम, बहुत बड़ी बात है वो भी। तो उस टीम के प्लेयर को पंगा ले रहा है कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो फोर्थ बेस्ट हो। वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हम कसौली टाइगर्स को हरा के खुश हो रहे हैं। अरे इनके लिए यही अचीवमेंट है, क्योंकि प्लेऑफ्स में जीते नहीं ना। मारवी के लौंडे एलकेजी वालों को पेल के कह रहे हैं "हाँ, हरा दिया भाई। पता है, डीसी को देखता हूँ तब लगता है कि रेडियंट तो कोई भी पहुंच सकता है। वैसे तुम लोग तो इधर हो गए नहीं, तुम लोगों को तो घर भेज दिया जाएगा। इधर ना जान ना पहचान, एक दूसरे को बस नीचा दिखा रहे हैं। तो मुझे वो स्ट्रेट अप टॉक्सिसिटी लगी। फुल एकदम रोस्टिंग सेशन चल रहा था उधर, सब एक दूसरे पे जोक्स मार रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1-on-1 तो होगा। ये दोनों जो बज रहे हैं ना नॉन स्टॉप, इन दोनों का एक हो जाए। चलो भाई, तुम इतना ही है ना, 1-on-1 करके देखो, ताकि आई वुड गेट देम फ्रॉम दो सीट्स एंड मूव देम इनटू द पीसी रूम एंड आई विल बी डन विद इट। मेरे को ये और नहीं सुनना। चलो हो गया। भाई जो हारेगा वो क्या देगा? इसने अगर मेरे को हराया, ये जो मांगेगा इसको वो दिलाएगा निश्चय। सुन ले बस डन है। अब बोल, अब कराना चाहिए कि नहीं 1-on-1? टीम में जा रहा हूँ आगे युद्ध में, मेरे को सपोर्ट चाहिए। We are strong. चल लेट्स गो। तो हम यहाँ पे सपोर्टिंग स्क्वाड खड़ा हो गया वंशु के पीछे, वहाँ पे डीसी के पीछे पूरा ओजी का स्क्वाड खड़ा हो गया। 1v1 होता है चालू। वंशु की बहुत पिटाई हो रही है, बहुत पिटाई। मतलब मैं देख भी नहीं पा रहा था उसको और मैं मर रहा था। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि सपोर्ट बेशुमार है बट स्किल नहीं। फिर 4th-5th राउंड से मेरे को ऐसे लगा कि मैंने ना थोड़ा पेस अप किया। उसके और मेरे में 2-3 किल का ही डिफरेंस था। मैं भी उसको मार पा रहा था, बस मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। Vanshaj came back in the between and it was tight score, 12-11 in DC's favor, ऐसे ही कुछ तो था। बट ऐसा था कि it was a very tight score later on। पर धीरे धीरे ना स्कोर क्लोज आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं ना ऑप करता हूँ, क्योंकि वैंडल से तो मैं इसको नहीं मार पाऊंगा। ऑफ निकाल लिया यार इसने। अरे इनको पैसे मिलते क्या खेलने के? वो ऑप पे चला गया था जबकि राइफल ओनली था। और मैंने उसको मारा एक बार, मेरे अंदर आया कॉन्फिडेंस, फिर उसने भी ऑप निकाली। Like he didn't care like DC कोई रेडिएंट प्लेयर है या कोई प्रो प्लेयर है। मैं देख रहा हूँ 10-3 से 10-4, 10-5, 10-6 ऐसे करते 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 12 हो गया। 2-3 मल्टी किल्स करे और मैं डीसी से ना 2 किल के एडवांटेज पे आ गया। मैं छुप गया पीछे। अब वंशु वॉक करना स्टार्ट हो गया मैप के अंदर, जो नहीं होता अलाउड। हैकर भाई क्या कर रहा है वो? आ क्यों नहीं रहा है? उसको बोल रहे तू बस हाइड करके रहे, मतलब ऐसा एक लूजर मेंटालिटी जो रहता है कि भाई बस राउंड सिक्योर करने के लिए खेलते। मेरे को वो नहीं पसंद। मैं उठा, हम लोग ना टीम सेलिब्रेशन कर रहे थे और मेरा था कि यार व्लॉग उठाता हूँ, जाके डीसी के साथ बैंटर करूंगा। अचानक से ना कोच आए, उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने बहुत लाउड बोला। मेरा बात सुन ध्यान से। हाँ। जो जीतने के लिए तूने भिकार चौकबंदी किया ना, हाँ। वो करने से अच्छा ना तू गेम नहीं खेलता ना, वो चलता था मुझे। मेरे को ना उस मोमेंट पे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बेसिकली मेरे पे चार्ज कर रहे थे उस मोमेंट पे। मैंने वो एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं है वो सिचुएशन। मेरे घर पे कोई ऐसे नहीं मेरे पे चिल्लाया है जो मेरे को आदत हो। तो मैं बहुत बहुत ना घबराने लग गया उसके बाद। वंशज तू जीता नहीं है। ईमानदारी से तो खेलना था भाई। कोई तेज चिल्ला रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि तू हार गया है। तूने 14 था उसको ना क्लीन मारा है। अगर कोच आप तेज चिल्ला रहे हो दैट डज नॉट मीन यूर राइट। 14-12 उसने क्लीन मारा है भाई। रोने लग गए भाई। आजा आजा छोड़। कोई कुछ भी बोले, वंशज ने क्लीन हराया उसको, डीसी को। वो जितना मर्जी टॉप का प्लेयर है, जो मर्जी है, वंशज कैजुअली खेलता है। बट मैंने देखा वो 6-1 से कम बैक करके उसने उसको 14-12
क्लीन मारा है, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था। भाई तुम्हें शर्म आ रही है? वो 20 साल का आपका लौंडा है ना, तो ये वंशज भी 20 साल का लौंडा है। तुम उस पे किस तरीके से चिल्ला रहे हो भाई? वो बच्चा है। ठीक है, अभी मैं तेरे को आज मेरे से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। Just because वो हर चीज मजाक में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट करोगे ऑन कैमरा। फिर उसके बाद आई हैड टू स्टेप इन बिकॉज मुझे ऐसा लगा यार वंशज रोने वाला था, मेरे को उसकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं सामने। अब वो बोलेगा मैं नहीं रो रहा था, मैं इमोशनल नहीं था। आई कुड लिटरली सी टीयर्स इन हिज आईज। अगर उस सिचुएशन में निश्चय नहीं होता ना, मैं तो पता नहीं क्या कर, मैं शायद मैं तो आंसू आ गए होते उस वक्त। बट निश्चय ने जब मेरे लिए स्टैंड लिया तब मेरे को बहुत कंफर्टिंग लगा कि कोई है जो मेरे लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रहा था उस सिचुएशन में, इतना घबरा गया था उस वक्त। अब चिल्ला कैसे रहे हो उस पे भाई? जस्ट बिकॉज वो बंदा मस्ती में खेल रहा है, तुम उस पे आके चिल्ला रहे हो, तुम्हारे प्लेयर को हरा दिया इसलिए। देख, तूने जो वर्ड्स वो टाइम पे बोले ना, मेरे को बस एक वर्ड मेरे कानों में सुनाई दी कि आप इसके भी कोच हो, एंड दैट इज व्हाट हिट मी द मोस्ट, एंड दैट मेड मी रियलाइज दैट उफ, मैं क्या कर रहा हूँ ये। देखो, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मैं मजाक के अलावा कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, कभी भी। पर आप मैं तेरे को एकदम मेरे पे honestly ऐसे बोलता चढ़ रहे हो। और मैं अगर तेरे को थ्रेटनिंग लगा, ऑफ कोर्स लगा सर। फिर मैं जब वंशज से बात कर रहा था ना, आई कुड सी हिम ट्रेम्बलिंग। व्हेन आई सॉ हिम ट्रेम्बलिंग, नो आई अंडरस्टूड कि भाई मैंने क्या कर दिया। मैंने एक 20 साल के बच्चे को इतना जोर से चिल्ला दिया कि वो डर गया है। अगर तेरे को ऐसा कुछ भी लगा कि मेरा इंटेंशन जो था, मेरे वो टाइम पे बोला प्लेइंग फेयर एंड ये सब चीज, अगर तेरे को बुरा लगा या कुछ भी लगा या थ्रेटेंड फील हुआ या कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस और कल से नॉर्मल। इट्स ओके। अभी गले मिलो, थोड़ा शांत। अभी बस याद रखना कि फन के लिए कोच सबसे सीनियर है हमारे यहाँ, एंड स्टिल बीइंग दैट सीनियर गाय, उनमें इतना वो था कि वो आके खुद अपोलोजाइज करे। सारी वो होती है ना कि यार ये अच्छा नहीं हुआ वाली बात, वो वहीं खत्म हो गई। बिकॉज उनमें ओन अप करने वाली एक चीज है कि हाँ मेरा वो आउटबर्स्ट अनकॉल्ड फॉर था, ये नहीं होना चाहिए था, आई एम सॉरी। भाई बस बात खत्म। जैसे उन्होंने वो बोला, मैं हक करा उनको, मैंने कहा भाई रिस्पेक्ट बढ़ गई आपके लिए। तेरे को पता है लाइफ में सही गलत के लिए जो लोग स्टैंड लेते हैं ना, मेरे को है ना हमेशा उन लोग के लिए रिस्पेक्ट रहती। गेट आउट, खत्म करो, किसी करो एक दूसरे को, इसके साथ तो पुच्ची बनना, खत्म करो भाई। मेरे पे नाम आ गया, मैं सिचुएशन काम करा रहा हूँ। रोजा, बट एक चीज आपको बोलूंगा मैं, रोजा, रोजा। एंड फॉर दिस सर आई वुड से ये इतना यूजलेस है। तुमको पता है पीठ पीछे जाके क्या बोलता है? पीठ पीछे जाके बोलता है डीसी मेरे हिसाब से तो तू ही जीता है। भाई भाई सुनो सुनो, ये था मेरा हुकुम का, मेरी बात सुनो। मैं